नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? sec to the power 6 theta tan to the power 6 theta plus 3 tan square theta sec square theta plus 1। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख देते हैं? सॉल्यूशन। ओके, हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ tan के फॉर्मेट में है, यहाँ sec के फॉर्मेट में है, तो हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट पहले sec के फॉर्म में। पहले तो हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS। आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ एक टर्म से ये 3 टर्म कैसे आ जाएंगे, लेकिन आएंगे। देखिए आप लोग, टेकिंग LHS लिया तो LHS हमारा क्या है? sec to the power 6 theta। Since we know that sec square theta क्या होता है? 1 plus tan square theta। मैंने आप लोगों को बताया, याद करने का तरीका साथ ही 13 tan square theta। तो हम sec को तो पहले कन्वर्ट करते हैं। sec square theta तो बाहर क्या आ जाएगा भाई? ये क्या आ गया? बाहर क्या आ जाएगा बच्चा? 3 2 3 जा 6 क्यूब। अब हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं? सॉरी, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी हमको पता है, we know that a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मैंने सारी आइडेंटिटीज और सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कराए, तो उससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करें। हमारा a क्या है? 1 हो गया, और b क्या है? tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो a क्यूब हो गया 1, b क्यूब क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab a प्लस b। देख रहे हैं आप लोग? तो 1 प्लस 2 3 जा 6 10 टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया आप लोगों को? अब ये क्या हो जाएगा? 6 थीटा प्लस 2 सॉरी ये 3ab है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स 3ab 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये पहला वाला फॉर्मूला ही हम अप्लाई कर देंगे इनटू sec स्क्वायर थीटा। देख लेंगे आप लोग, ये आपका आ गया आंसर। ये क्या आ गया? देखिए एक टर्म से पूरा टर्म आपका आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया ना, एक टर्म से पूरे सारे टर्म इज इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो अब आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए, अगर पेन पेन कॉपी लेकर ही बैठे। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर करने में आपको क्या लगेगा? ये देखिए, ये हो गया आपका रफ पूरा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? sec a माइनस
tan A अपॉन sec A प्लस tan A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A अपॉन। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व होगा? sec A माइनस tan A अपॉन sec A प्लस tan A। बाकी दिख रहा है ये फॉर्मेट क्या है, कॉस साइन वाला है, तो आप क्या करो बिना सोचे समझे इसको कन्वर्ट कर दो। 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको होल ब्रैकेट में लिख लो। ये ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे ही आप लोग अगर बांट के करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा डिवीजन वाला, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, डिवीजन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सेपरेट कर दो आप, न्यूमरेटर अलग डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अलग, पहले उनको सॉल्व कर दो अलग अलग, देन यू विल सॉल्व दिस। 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम किया गया, कॉस ए ही है तो इसलिए ऊपर का एज इट इज रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे भी एलसीएम सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, सेम ही आ जाता है और ऊपर का एज इट इज आ जाता है। दोनों सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम। इसके बाद नेक्स्ट मैं ऐसी लाइन खींच देती हूँ, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है ना। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड को क्या करूं मैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर होता है तो पता है ना, डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये अपोजिट, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे आ जाता है। तो ये देखिए आ गया साइन ए, ये कॉस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब हमें दिख रहा है कि रैशनलाइजेशन करना है, पर न्यूमरेटर से रैशनलाइजेशन करना है या डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन करना है, ये हमें ध्यान देना है इस पे। देखिए अगर हमने डिनोमिनेटर लिया और इसका रैशनलाइजेशन किया तो इसमें क्या होता है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इससे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे का 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, पर हमें ऊपर कॉस स्क्वायर है चाहिए। कहाँ चाहिए, ऊपर कॉस स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन जनरली डिनोमिनेटर का ही होता है, सबसे पहले हमारी अप्रोच डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में ही होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, साइन ए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे क्या चाहिए हमें, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वो तभी बनेगा जब हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर पाएंगे। ये देखिए साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन ए का, सॉरी ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता है ना कॉस स्क्वायर ए होता है, ये कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये देखिए LHS is equals to RHS, hence proved। हो गया।